जब अपने धर्म अर्थात कर्तव्य को जान लोगे तो फिर दृढ़ निश्चय होकर अपने धर्म पथ पर, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ोगे। श्री राम बोले तो रामायण के 16 हीरो। जीवन का सत्य क्या है? जब इस पर चिंतन करते हैं तो ये बात हमें समझ में आ भी जाती है। विषयों के सुख, देह के सुख, सारी उम्र इनके पीछे भागना, सत्य का भास होते ही परमात्मा की ओर झुकाव होना शुरू हो जाता है। उसके बाद शुरू होती है किसी ऐसे एक्सपीरियंस व्यक्ति की खोज जो स्वयं ईश्वर साक्षात्कार कर चुका हो, ईश्वर का हो चुका हो, जिसे हम गुरु की संज्ञा देते हैं। आज गुरु और शिष्य अर्थात गुरु और गुरु चेले दोनों की बातें करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मित्रों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। मित्रों, सतयुग, उसकी तो बातें ही कुछ और थी। नाम से ही स्पष्ट है कि सतयुग सत्य का युग। त्रेता में वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, अत्रि जी, भगवान वाल्मीकि जी जैसे अनेकों ऋषियों मुनियों ने, जिनके बारे में हमने अपने धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा है, उनसे समाज ने अगुवाई प्राप्त की। उस युग में गुरु वशिष्ठ जी तथा गुरु विश्वामित्र जी जैसे गुरु होते थे तो शिष्य भगवान राम, भरत जी जैसे होते थे। द्वापर में भी गुरु संदीपनी जैसे, जी हाँ, गुरु संदीपनी जैसे गुरु हुए तो वहीं शिष्य भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी जैसे हुए। फिर आया दौर हमारे आज के कलयुग का। बेशक कहा तो ये जाता है कि कलयुग में केवल नाम प्रधाना, यही सत्य है। पर नाम क्या है, इसे कैसे जपा जाता है, धर्म में अंतर क्या है, ऐसे बहुत से प्रश्नों का उत्तर तो एक सिद्ध पुरुष, एक गुरु ही दे सकता है ना मित्रों। कलयुग में गुरु की इम्पोर्टेंस कम कैसे हो सकती है? विशेषता तब जब वर्ण व्यवस्था लगभग खत्म ही हो गई हो। पीढ़ियों से अध्ययन का काम करने वाले अथवा पीढ़ी दर पीढ़ी किसी अन्य काम में दक्षता प्राप्त करने वाले अब समाप्त हो चुके हैं। बस 2-4 साल का अध्ययन और बन गए गुरु, शिक्षक, शिक्षा देने वाले। 2 साल की बीएड अथवा एमएड करके 2 साल की बीएड अथवा एमएड करने के पश्चात आप शिक्षक गुरु बन सकते हैं। हर कोई शिक्षक पीएचडी नहीं होता। वहीं हमारे समाज की पहले वाली गुरुकुल परंपरा, कितने सालों का अध्ययन, गुरुकुल परंपरा में तपा हुआ जीवन, फिर वो शिक्षक गुरु कहलाने का पात्र होता था। ये तो सामान्य क्षेत्र की बात है मित्रों, पर हमारा मूल विषय तो धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र में कलयुग में ऐसा नहीं है कि गुरु पैदा नहीं हुए। समर्थ रामदास जी जैसे गुरु की शिक्षा दीक्षा ने ही महान योद्धा, शिवाजी मराठा जैसे योद्धा हमारे समाज, हमारे राष्ट्र को दिए। गुरु नानक सिख परंपरा के 10 गुरु और उनसे भी बलिहारी जाने वाले उनके सिख, उनके शिष्य इसी कलयुग में पैदा हुए हैं ना मित्रों। आज के सिख जैसे दिखने वाले मकाल के सिख नहीं, हम बात गुरु नानक देव जी जैसे, गुरु गोविंद सिंह जी जैसे गुरुओं के सिखों की कर रहे हैं। मित्रों, समय गुजरा, अरब तुर्क से आए मलेच्छों ने हमारी संस्कृति को लगभग नष्ट ही कर दिया। उसे नष्ट करने का लगभग सफल प्रयास किया। फिर समुद्र पार से गोरे लुटेरे आए और हमारा धन संस्कृति लूटकर वो चले गए। बचा क्या? लुटे पुटे फटे हाल भारतीय तथा अंग्रेजों की मकाली शिक्षा प्राप्त, उनमें पढ़े लिखे काले भारतीय अंग्रेज। इन्हें अपने धर्म तथा अपनी संस्कृति से बहुत ही नफरत थी। ये बहुत ही इन्फेरिटी कम्प्लेक्स के मारे हुए थे। इनमें से अधिकांशता 1947 के बाद हमारे भारत देश के शासक बने। यथा राजा तथा प्रजा, इन्होंने सिस्टम भारतीय समाज की जड़ों पर प्रहार किया। धर्म का क्षेत्र भी कैसे छूता रह सकता था इनसे। आज इनकी ही फसल फलीभूत हुई पड़ी है। जब हम धर्म की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, तो जो चेहरे सामने आते हैं उन्हें देखकर एक ही शब्द मुंह से निकलता है, गुरु घंटाल। बुरा लगा, शायद लगना भी चाहिए, पर आज जो धर्म के नाम पर गुरु बने फिरते हैं उनके लिए प्रॉपर शब्द, प्रयुक्त शब्द गुरु घंटाल के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। धर्माचार्य, आध्यात्मिक गुरु, ज्योताचार्य, टीवी पर ऐसे टैग लगाकर आपने ऐसे अनेक गुरु घंटाल देखे ही होंगे। क्या इनमें से कोई गुरु का आभास देता है आपको? देखने, बोलने और व्यवहार से ही ये आपको गुरु घंटाल नजर नहीं आते?
धर्म को धंधा बनाकर रख दिया है इन्होंने। सब अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं। धर्म क्या है, राष्ट्र क्या है, क्या इन्हें पता है? धर्म को, समाज को ये किस दिशा में ले जा रहे हैं इन्हें स्वयं पता है। बस भक्ति रस के आडंबर में अपनी दुकान चल जाए, यही इनका प्रयास होता है। धर्म जाए भाड़ में, राष्ट्र बेशक तबाह हो जाए, चेलों का मूल्य जीवन वो बेकार चला जाए, इन्हें कोई परवाह नहीं, बस इनका धंधा चलना चाहिए। मित्रों, इनके बारे में अधिक बात नहीं करेंगे, वरना अधिकांश लोगों को ऐसा लगेगा कि ये निंदा कर रहा है। आप स्वयं सोचे इन्हें देखकर, भगवान कृष्ण, हम उन्हें भगवान क्यों मानते हैं? आप भी स्वयं अपने आप से ये प्रश्न करें, अंदर से भीतर से बहुत से जवाब आएंगे। प्रमुखता वह धर्म और अधर्म क्या है ये बतलाने वाले, समझाने वाले, फिर स्वयं धर्म के पक्ष में खड़े होने वाले वो भगवान थे श्री कृष्ण। समस्त पांडव दल को इन्होंने धर्म के झंडे के तले खड़ा कर दिया, वो थे श्री कृष्ण। उन्होंने शिक्षा दी कि अधर्म का नाश करो, वरना कृष्ण वो तो भगवान थे, कर देते प्रलय, अधर्मी खत्म। पर फिर कर्म की, धर्म की शिक्षा, उसकी बात कौन करता? सब कुछ ईश्वर ने ही बहुत कुछ मनुष्य के करने का भी होता है। मित्रों, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान सब गीता के माध्यम से उन्हें, हमें और हमारे समाज को दिया है। पर हम, हमारे आज के गुरु घंटाल, हम तो कृष्ण पूजेंगे, पर कौन से कृष्ण? जिसने कंस का वध किया था, जरासंध का नाश किया था? ना, नारे ना। वो कृष्ण जो वृंदावन में यमुना तट पर गोपियों के साथ रास रचाता है, उनके कपड़े चराता है, उन्हें आते जाते हुए तंग करता है, नंद जी के घर पर पलने के बावजूद भी माखन चोरी की आदत रखता है। बस इसी रास रंग के आनंद संगीत में परोकर समाज को झूठी भक्ति की अफीम चटाई जा रही है इन कथित गुरु घंटालों के द्वारा। पुरुष नपुंसक सा दिखते हुए नारी वेश धारण कर स्वयं को राधा बनने का अभिनय कर रहे हैं। राधा, राधा तो श्री कृष्ण जी के प्रेम रूप को कहा जाता है, पर कुछ छक्के, वो छक्के बनकर ही खुश हैं। फिर क्यों न ऐसा समाज मलेच्छों से पिटे। बांग्लादेश, आजकल वहाँ इनकी अच्छी तरह राधे राधे हो रही है ना। अगर योगेश्वर श्री कृष्ण जी की उपासना की होती, उनकी शरण में होते, तो किसी की हिम्मत होती कि आपके गणेश पंडालों, नवरात्र पंडालों अथवा धार्मिक यात्राओं पर पथराव करते। मित्रों, प्रेम व्यक्तिगत होता है। राधा कहकर आप किसी से भी लिपट नहीं सकते। राधा का प्रेम आपके भीतर, आपके परिवार को रोशन कर सकता है, महका सकता है। धर्म ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है और देश को राष्ट्र बनाता है। पर गुरु भी क्या करे मित्रों, गुरु घंटाल क्यों ना बने वो। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, माल भी तो वही सप्लाई होता है ना मित्रों। चेले अर्थात हमें क्या चाहिए? परमात्मा। परमात्मा सच में जरा अपने आप से पूछना, क्या सच में हमें परमात्मा चाहिए? जब हम मंदिर, तीर्थ अथवा किसी संत महात्मा के सत्संग में जाते हैं तो हमें चाहिए क्या होता है? वहाँ जाने का हमारा लक्ष्य होता क्या है? परमात्म प्राप्ति नहीं मित्रों। हम लेकर जाते हैं वहाँ अपनी वासनाएं, इच्छाएं। व्यापारी इन स्थानों पर जाएगा तो क्या मांगेगा? धन संपत्ति, व्यापार में बढ़ोतरी। क्या आप में से जो देवियों के शक्तिपीठ स्थलों पर दर्शनों के लिए जाते हैं, क्या इन्होंने कभी आदि शक्ति माँ जगदम्बा से माना है कि माँ मुझे अपना बना लो, मेरा हर कर्म, जीवन का हर पल तुझे, धर्म को समर्पित हो, आत्म का परमात्म से मिलन हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस कुछ घूमने, कुछ वैसे ही, और अधिकांशतः सुख समृद्धि मांगने इन स्थानों पर जाते हैं। माँ जगदम्बे माँ ये सब आपको क्यों प्रदान करे? क्योंकि आपने वहाँ आकर 10, 20, 50 रुपये और प्रसाद माँ को अर्पित कर दिया है, इसलिए। पर कर्म, आपके कर्मों का फल, बस अब माथा टेक दिया तो सब अच्छा, अब अच्छा ही होगा। ये चालबाजी लेकर हम भगवान के घर जाते हैं ना मित्रों, यही सत्य है ना। ऐसी ही भावना लेकर हम ऐसे स्थानों पर, तीर्थ स्थानों पर, मंदिरों पर जाते हैं ना। कितने शातिर हैं हम, भगवान से भी चालबाजी करने से बाज नहीं आते। क्या पुजारी, ये कथित गुरु घंटाल आपके कर्मों के फल से आपका छुटकारा करवा देंगे?
हमारे ही कर्मों कायरता का फल है ना मित्रों कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश से हमें मारा गया, भगाया गया, हमें कन्वर्ट कर दिया गया, अपनी ही भूमि से, अपने ही पिता पुरखों की भूमि से सदा के लिए बेदखल कर दिया गया। कायर बने तो कायरता का फल मिला ना। क्या गुरु घंटालों के रास रंग रास लीलाएं वहाँ हमारा अस्तित्व बचा पाई? ये लोग भी तो वहाँ अपनी दुकानें छोड़कर भागे थे ना। इनका क्या, पर हमारे धार्मिक स्थल, हमारी अस्मिता के प्रतीक स्थल, वो तो हमें छोड़ने पड़े ना। चेले चालबाज हुए, गुरु गुरु घंटाल हुए और भारत के हिंदू वो बेहाल हुए। मित्रों, फिर से धर्म ध्वजा उठाइए, किसी संदीपनी ऋषि की शरण में जाकर योगेश्वर श्री कृष्ण बनिए। नहीं मिलता तो ज्ञान गुरु, अगर ऐसा गुरु नहीं मिलता तो ज्ञान गुरु, भगवत गीता के ज्ञान को ही गुरु मानिए और फिर से खड़े होइए हिंदुओं के लिए। अब ना तो मक्का में जगह मिलेगी और ना ही अफगानिस्तान में। भारत से खदेड़े हुए तो फिर किसी सागर में ही जाकर डूबकर मरना होगा, अथवा उससे भी बुरी हालत, कन्वर्ट होना। मनुष्य योनि से पशु योनि, सुअर योनि में जाना होगा आपको। फिर जो धर्म की बात करे, कर्म की बात करे, सत्य की बात करे, वीर होने की बात करे, स्वाभिमान से कैसे जिया जाए, योगेश्वर श्री कृष्ण के कुरुक्षेत्र में दिए गए अद्भुत अमूल्य गीता ज्ञान की बात करे, उसे गुरु धारण करे, गुरु घंटालों से बचे। स्वयं भी मित्रों चालबाज ना बने। हमारे कर्मों से ही भगवान की दया पैदा होगी। कायरता दीनता से ईश्वर प्रसन्न नहीं होते, वो प्रसन्न होते हैं गांडीवधारी अर्जुन से, महावीर महाबजरंगी हनुमान से। उम्मीद है मित्रों आपको मूल बात समझ में आ ही गई होगी। मनुष्य जीवन किसी पखंडी के पीछे बर्बाद ना करें। अंत में मित्रों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर इन विचारों से आप सहमत हैं तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। हर हर महादेव।